तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर दूगो अपने मन में क्या था कि बस बेटा एक बार हाँ कह दो, उसके बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिर बड़ों की इज्जत की कैसे जाती है। तब सेवन क्या था कि नहीं मैं हाँ नहीं कह सकता, मेरी टीचर मुझे मना कर रही है। जिस पर एल्डर दूगो कह रहे हैं कि क्या हाँ नहीं कहोगे, ठीक है फ्यूचर में सभी तुम या फिर तुम्हारे सेट का कोई भी यहाँ आएगा तो फिर मैं उन सब के लिए मुसीबत खड़ी करूंगा और किसी का भी यहाँ 8 रैंक में एडमिशन होने से पहले ही उसे डिस्क्वालीफाई करवा दूंगा। तो सेवन कह रहा है कि अरे कुछ तो पर्दा रखिए, आप तो डायरेक्टली सारी चीजें मुंह पे कह दे रहे हैं। जिस पर दू कह रहा है कि मैं डायरेक्टली सब कुछ कहता हूँ, वो चाले चलना और पीठ पीछे काम करना मेरा स्टाइल नहीं है। मैं जैसा सामने वैसा पीठ पीछे भी हूँ, मुझे किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेवन कह रहा है ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं आपका अटैक डॉज करने के लिए रेडी हूँ। जिस पर दू कह रहा है ठीक है फिर वैसे ही खड़े रहो, मैं अपना अटैक करता हूँ। तो सेवन कह रहा है कि नहीं रुकिए वेट ए मिनट। जिस पर दू कह रहा है कि यानी लास्ट वर्ड जल्दी बोलो, मेरे हाथों में खुजली बढ़ रही है। तो अब लियान कह रहा है कि मैं भी आप पर एक अटैक करूंगा अगर आप उसे डॉच नहीं कर पाए तो। जिस पर दू कह रहा है कि मैं तुम्हारा अटैक नहीं रोक पाऊंगा, अच्छा मजाक है, ठीक है तुम भी मुझ पर एक अटैक करना, अगर मैं नहीं रोक पाया तो फिर तुम जो भी बोलोगे मैं तुम्हारी एक बात मान लूंगा। तो अब लियान कह रहा है कि अब ठीक है आ जाइए, और इतना कह के लियान अपने ऑरा को अपेयर कर देता है। जिस पर लड्डू कह रहा कि वाह मास्टर इलम का 4th स्टेज, ये तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा हो गया। वेल तब तो तुम मेरे और भी ज्यादा पावरफुल अटैक को खाने के लिए वर्दी हो। तब इस अटैक को देखकर ये तीनों हिल जाते हैं, जहाँ टीना कह रही कि इनकी लेवल नहीं देख पा रही आखिर ये कितने पावरफुल हैं। तब तैवान कह रहा है कि अगर लियान को कुछ हुआ तो फिर मैं इसका धोती फाड़ दूंगा। जिस पर लड्डू कह रहा है कि लो फिर संभालो मेरे अटैक को। तब तैवान कह रहा है कि मैंने अभी जो कहा उसे वापिस लेता हूँ, ये एल्डर तो मेरे सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। इसका ही अटैक ये तो पर्पल होलो पाल्म है जो सिर्फ डिवाइन रिलम के ऊपर के बंदे ही यूज कर सकते हैं। जिस पर ये अटैक अब सीधे जाके लियान को लगता है, जहाँ मास्टर दो काफी हंसते हैं, क्या देखे लगता है लड़के की सारी हड्डियां चटक गई। डोंट वरी लड़के साहब, जाके अपने 9th रैंक में आराम से 2 सालों तक रिकवरी करो। तो अब धुएं के बीच से लियान क्या था कि लगता है एल्डर दो काफी खुश हो गए। जिस पर दू कहते हैं कि क्या, तब लियान इन डस्टों को साइड करते हुए क्या आता है कि सस्टेंस से मुझे इंसल्ट कर पाना ये तो बंदर को डिसिप्लिन सिखाने जैसा है। जिस पर दू अब काफी भड़कते हुए क्या आता है कि इम्पॉसिबल ऐसा हो ही नहीं सकता, लो दोबारा रोक के दिखाओ। तब लियान क्या आता है कि अबे बुड्ढे पागल हो गया क्या, अभी तो कहा था सिर्फ एक ही अटैक को डॉज करना है। जिस पर दू हंसते हुए क्या आता है कि मेरा मूड बदल गया, अब मैं जी भर के तुम्हें पंच करूंगा जब तक मेरा मन ना भर जाए। तब लियान क्या था कि ओल्ड बटलर आपके अंदर कुछ मैनर्स या फिर एथिक्स बचा है या नहीं, या सब कुछ बेच पका के खा गए। जिस पर दू कहते हैं कि क्या इस बार भी बच गया, और फिर ये तुरंत ही लियान पर एक और अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तब लियान क्या था क्या फिर से लगता है ये बुढ़ा सठिया गया है। जिस पर तैवान क्या था कि झूठे बुढ़े यही सिखाते हो तुम यहाँ कि अपने जबान से ही पलट जाओ, गिरगिट और घड़ियाल की औलाद तुम्हारे सामने तो मगरमच्छ के आंसू भी फेल है। तब लड्डू क्या था कि रिवेंज ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जिस वालियान भी अपना एक अटैक करते हुए क्या था कि तो फिर हो जाए। तब इस अटैक के लगते लड्डू पीछे जाके धम से घेर जाते हैं, जहाँ तैवान क्या था कि इससे बात अब आई होगी इस बुढ़े की अकल ठिकाने पे। जिस पर लड्डू अब खड़े होते हुए कहते हैं कि क्या भला ये क्या चमत्कार है, मैं तुम जैसे एक नौसिखिए के अटैक को डॉज कैसे नहीं कर पाया। लिटिल ब्राइट, क्या तुमने किसी टाइप की ट्रिक का यूज किया। तब लियान क्या था कि इतने बड़े एल्डर होके मुझे ही बताना होगा कि क्या ट्रिक है और क्या रियल। जिस एल्डर दू अपना और पैर करते हुए क्या था कि अच्छा तो फिर चलो 2-2 हाथ और हो जाए। तब लियान भी अपना स्वॉर्ड और पैर करते हुए क्या था कि क्यों नहीं, जब इतना हो ही गया तो फिर थोड़ी देर और सही। जिस एल्डर दू अब लियान के पास को देखकर थोड़ा शौक होते हुए क्या था क्या तुम मास्टर इलम के 4th स्टेज से भी ऊपर हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी आंखें भला धोखा कैसे खा सकती है। मेरे लाइफ टाइम के करियर में मैं किसी का भी लेवल बस उसे देखकर ही बता सकता हूँ, वो भी बगैर किसी मिस्टेक के। जिस पर लियान अपने मन में क्या था कि मेरे मॉडल मार्शल सोल की शक्तियाँ हर कोई नहीं देख सकता, यही वजह है कि मेरी रियल कल्टीवेशन और जो दिख रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बट इस एल्डर की भी पावर्स को मानना पड़ेगा कि इसने जैसे मेरा ऑरा चेंज हुआ उसे तुरंत ही भांप लिया। तब लड्डू क्या था तुम तो मुझे सरप्राइज पे सरप्राइज दिए जा रहे हो, वाकई में तुम जीनियस के टाइटल को लेने के लिए वर्दी हो। जिस वालियान क्या था कि वो सब छोड़िए, मैंने आपके अटैक को डॉज कर लिया, इसका मतलब आपने मुझे अब माफ कर दिया।
उसके अलावा जैसा कि हमारे बीच डील हुए थे कि आप अगर मेरे अटैक को नहीं डच कर पाएंगे तो फिर मेरी एक बात को मानेंगे। तो अब एल्डर दूगो यहाँ से चाहते हुए कहता है कि मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा, क्योंकि तुम्हारा जो फर्स्ट इंप्रेशन वो मेरे सामने बहुत ही बुरा है। बस ये तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूरी बना के रखो। जसवालियान क्या आता है क्या, लेकिन वो एक बात तो मान लेते जाने से पहले। तो अब सीन चेंज होता और हम उन डिसाइबल्स को देखते हैं जिन्होंने फाइट जीता था। ये सारे डिसाइबल अब एक बड़े से ओशियन के किनारे पहुंच जाते हैं और पहुंचते हुए क्या आता है कि हमें तो प्रेसिडेंट से मिलना था, तो फिर ये समुद्र में क्यों ले आए। जिस बार ये सीनियर क्या आता है सब लोग शांत हो जाओ, प्रेसिडेंट से मिलने का ये आखिरी पड़ाव है। अगर इस पड़ाव को पार कर गए तो फिर खुद ब खुद ही प्रेसिडेंट को देख पाओगे। तो अब ये डिसाइबल क्या आता है कि आखिरी पड़ाव भला वो क्या है। जिस बार ये सीनियर क्या आता है चीज़ें बहुत ही सिंपल है। आप सभी को इस ओशियन में चलते हुए आगे तक जाना है जब तक कि प्रेसिडेंट का स्टैचू अपेयर ना हो जाए। एक बार प्रेसिडेंट का स्टैचू अपेयर हो गया तो फिर वह खुद ब खुद ही तुम लोगों के माइंड कॉन्शियसनेस में दर्शन देंगे। तो अब इतना सुंदर सारे डिसाइबल आगे बढ़ते हुए क्या याद है कि ये टास्क तो बहुत ही ईजी सा लग रहा है। बताओ हमें बस आगे तक चलते जाना है जब तक प्रेसिडेंट का स्टैचू अपेयर ना हो जाए। कभी सोचा नहीं था प्रेसिडेंट से मिलने के लिए इतना लप्पू सा टास्क पास करना होगा। तो बगल वाला क्या था कि मैं और मेरा बाप तो पानी में ही रहते हैं, हम लोग मछुआरे के खानदान से जो है। ये पानी वाला टास्क तो मेरे लिए नाक खुजाने के बराबर है। तो अब ये सीनियर क्या था कि सभी को गुड लक। जिस वक्त वहाँ क्या था फाइनली अब हम प्रेसिडेंट को देख पाएंगे जो कि विंसिंग एकेडमी को चलाते हैं। तो अब ये सीनियर ताने मारते हुए क्या था कि प्रेसिडेंट से मिलेंगे चीफ सेक्ट के चीफ लोग। क्या लगता है इस टेस्ट को तुम जैसे अंधु पंदु लोग पास कर पाएंगे। जिस बात वहाँ क्या था सीनियर, देखो मेरी उंगलियां कैसे खुद ब खुद ही कुछ बना रही है, जरा जल्दी से गौर से देखो। मैं ये दोनों उंगलियां आपको समर्पित करता हूँ आपको उंगली करने के लिए। तब ये सीनियर काफी गुस्से में क्या था कि हट गंदा गंदा बात, मैं तुम लोगों को देख लूंगा, तुम लूजर्स की कोई भी औकात नहीं। और इतना क्या कि ये यहाँ से चला जाता है। जिस वक्त सलाह क्या रही चलो गाइस इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।